बीजेपी की तरफ से आज यहां पर प्रचंड प्रदर्शन निकाला जा रहा है आम आदमी पार्टी कार्यालय के पास, और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विनोद बिछेती मौजूद हैं। बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं मयूर विहार जिला के। विनोद बिछेती जी, मनीष सिसोदिया का जो यहां पर विधानसभा क्षेत्र है आप ही के जिला में आता है, चुनाव लड़े थे कुछ देर पहले, आमने सामने थे, अब वो तिहाड़ जेल में है। देखिए, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो मांग है और दिल्ली की जनता की जो मांग है, वो यही मांग है कि भाई ये जो शराब घोटाले का जो मेन मास्टरमाइंड था, जिसके कहने पे मनीष सिसोदिया ने घोटाला किया, वो है अपना अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा बहुत जरूरी है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जो है वो डिटेन लगातार किया। जी जी हाँ, नहीं देखिए अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। इतना बड़ा घोटाला हुआ, और देखिए कोई भी उप मुख्यमंत्री जो होता है वो केवल मुख्यमंत्री के आदेश पे होता है। तो केवल सबकी कार्यकर्ताओं की यही मांग है कि भाई अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए आतिशी मारलेना, जो अब मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, उनकी तरफ से कहा जाता है कि जैसे भगवान राम गए थे वनवास में 14 साल के लिए, तो ये दोनों अंदर गए हैं, और भरत जैसे राज्यभार संभाल रहे थे, वैसे मैं और सौरभ भारद्वाज जो है यहाँ पर काम संभालेंगे। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि ये लोग चोरी करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, ये लोग चोरी करते हैं और भगत सिंह जी का नाम लेते हैं। कितनी बड़ी शर्म की बात है। भगत सिंह जी ने जो अपनी शहादत दी वो देश की आज़ादी के लिए दी, और ये जो आज जेल में है, ये जो शराब, स्कूल निर्माण, जल बोर्ड घोटाला और जो डीडीसी बस घोटाला, इन सब घोटालों के विरोध में ये लोग जेल में जा रहे हैं। तो केवल एक मांग है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा। अगर वो इस्तीफा नहीं देगा तो तिहाड़ जेल में उसके लिए एक बैरिकेड, बिल्कुल सफाई हो गई है, सब रेडी हो गया है, उसके लिए कमरे की तैयारी हो गई है। अरविंद केजरीवाल अगले कुछ दिन में अगर इस्तीफा नहीं देता मुख्यमंत्री से, तो उसको सीधा उसकी जिम्मेदारी, क्योंकि जिस तरह जो सरकारी अधिकारी है, सीबीआई के अधिकारी, ईडी के अधिकारियों ने साफ और स्पष्ट कहा है कि जो शराब कंपनियां हैं वो, और जो कहीं ना कहीं उसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी आ रहा है। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कहना चाहते हैं कि भाई आप जिस पद पर है उस पद से आप इस्तीफा दीजिए, नहीं तो जनता, दिल्ली की जनता तैयार है आपको जेल भिजवा देगी। आपने जिक्र किया तिहाड़ जेल में जो है सफाई हो चुकी है, उनके लिए जो है वो जाने वाले हैं। इसी तिहाड़ जेल का जिक्र आम आदमी पार्टी कर रही है कि खूंखार अपराधियों के साथ रख दिया मनीष सिसोदिया को, बीजेपी वाले मरवाना चाहते हैं उसको। देखिए, आखिरी जो दिल्ली की तिहाड़ जेल हो तो दिल्ली सरकार के अंडर में है, दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, सारे इनकी चीज़ें हैं। पहले आज से 10 दिन पहले जिस दिन मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, तो उस दिन सौरभ भारद्वाज एक सभा में कह रहे थे कि आप चिंता मत करिए, तिहाड़ चलिए, हमारे जेल हमारे अंडर में है, कुछ नहीं होगा। और कल वही परसों सौरभ भारद्वाज एक मीटिंग में कहता कि मनीष सिसोदिया की जान का खतरा, बिल्कुल खतरा है, हमें भी लगता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है वो देखो जिस तरह उन्होंने आप कुमार विश्वास, अपने प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और ऐसे अनेकों जो पुराने कार्यकर्ता थे उनकी राजनीति हत्या कर दी। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि मनीष सिसोदिया के बाद सारे राज हैं। तो अरविंद केजरीवाल चाहेगा कि राज कैसे ख़त्म हो वो चीज़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए मनीष सिसोदिया जिस तरह से जिस दिन गिरफ्तारी कहता मेरे बच्चों का ध्यान रखिएगा, मेरे बीवी का ध्यान रखिएगा, उससे कहीं ना कहीं वो बहुत जल्दी मनीष सिसोदिया, देखिए सरकारी खातों, सरकारी जो उसमें डाटाओं में तो अरविंद केजरीवाल का नाम है, लेकिन मनीष सिसोदिया आज नहीं तो कल बोलेगा कि भाई मुझे किसके इशारे पे मैंने सारा ये काम किया, वो है अरविंद केजरीवाल। इसी बीच संजय सिंह जो हैं राज्यसभा सांसद, वो इस प्रोटेस्ट को लगातार लीड कर रहे हैं जब से मनीष सिसोदिया अंदर गए हैं। अब उन्होंने, क्योंकि आप बीजेपी से हैं, बीजेपी से एक मांग की है कि सेंटर जो गवर्नमेंट है वो एक बिल पास करे कि सीबीआई और ईडी जो है वो मुर्दों की भी अब जाँच करे, उनकी हड्डियाँ निकाल करके जो है जाँच की जाए। देखिए, मैंने भी वो इंटरव्यू संजय सिंह का सुना था, मतलब राज्यसभा सांसद है, बौखलाहट की आप समझ सकते हो कि बौखलाहट कितनी ज़्यादा थी। जिस तरह मैंने देखा कि गली में जिस तरह लड़ाई होती रही, भौंकता है, उस तरह से वो मतलब संजय सिंह का वो मतलब जानवरों से भी बदतर उस तरह का तरीका हो गया। मीडिया के सामने, नेशनल मीडिया के सामने, आपके चैनल पर मैंने देखा कि किस तरह के स्टेटमेंट की मुर्दों की आप जाँच करिए, कब्रिस्तान में जाइए, आप शमशान घाट में जाइए, ये उनकी बौखलाहट है। और इनकी चोरियां पकड़ी जा रही हैं ज़्यादा दिन। देखिए, कांट की हांडी ज़्यादा दिन नहीं चलती, इनका ये जो इनकी चोरियां पकड़ी जा रही है। अभी तो देखिए आतिशी हो गया, सौरभ भारद्वाज हो गया, सब लोग हैं। और देखिए एक बात भी है कि जो भी इनका, देखिए जो इनका कानून मंत्री, जेल मंत्री बनता है, जेल में पहले इनका था, देखो तोमर था जो फर्जी डिग्री में पाएगा वो जेल गया, फिर जो जेल मंत्री बना सत्येंद्र जैन वो जेल गया, फिर मनीष सिसोदिया बना जेल जैन वो गया। अब जो कैलाश यादव है उनको जेल मंत्री बनाया है वो भी बहुत जल्दी,
तो इनके सारे मंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेके सब भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है जिस तरह से इन्होंने अन्ना जी, शांति भूषण जी को लेकर के स्वराज की बात की थी, लोकपाल की बात की थी, ईमानदारी की बात की थी, और दुनिया भर के इन्होंने जो किया था वो सब कुछ, मतलब इन्होंने सब कुछ एक तरफ करके केवल चोरी और भ्रष्टाचार में ये लोग डूब गए। जिक्र तो उन्होंने, आपने कह रहे हैं, आप सुने, यमराज का भी किया कि इनसे नहीं कर सकते, यमराज को बुला लो, यमराज से पूछताछ कर लेगी सीबीआई। वो बौखलाहट है ना इनकी, अब कुछ उनके पास है नहीं, हाथ पांव मारने के लिए कुछ भी बोलेंगे जनता से सहानुभूति के लिए। लेकिन दिल्ली और देश की जनता इनके चोरियों को, इनके भ्रष्टाचारों को समझ चुकी है। तो अब क्या मांग है यहाँ पर अगर बात की, एक इस्तीफा? अरविंद केजरीवाल, देखो ये जो शराब घोटाला हुआ, इस घोटाले का जो मास्टरमाइंड है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। उनको नैतिकता से अपना इस्तीफा दे देना चाहिए और दिल्ली विधानसभा को भंग कर देना चाहिए। इनके बस की नहीं दिल्ली चलाना। इन्होंने दिल्ली में शराब घोटाला, स्कूल निर्माण घोटाला, डीडीसी बस घोटाला, जल बोर्ड का घोटाला, सीसीटीवी का घोटाला, है ना, जो ये इनके जो वर्कर थे जो सिविल डिफेंस के, उसमें घोटाला, गेस्ट टीचर में उसमें घोटाला, घोटालों पे घोटालों का मुखिया बन गया अरविंद केजरीवाल। चोरी डकैती भ्रष्टाचार की जननी बन गया है अरविंद केजरीवाल। एक इसमें लास्ट कमेंट मैं लेना चाहूँगा, यहाँ पर आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि जैसे आज 10 मार्च को यहाँ पर ज़मानत पर सुनवाई होनी थी राउज़ एवेन्यू कोर्ट में, उससे पहले एक रात पहले ईडी जो है अरेस्ट कर लेती है मनीष सिसोदिया को। नहीं देखिए, ईडी में तो ऑलरेडी पहले ही केस चल रहा था, ईडी में तो सब कुछ था, ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, अभी तो बहुत, देखिए आप, मैं बताता हूँ कि एक मामला और है, अभी मीडिया में नहीं है। गाजियाबाद में जिस सोसाइटी में मनीष सिसोदिया रहता था, उस सोसाइटी में मेंटेनेंस न देना, देखिए मेंटेनेंस 500 था, मेंटेनेंस न दे करके मनीष सिसोदिया ने एक वहाँ एक फर्जी RWA बना दी, जो अभी 3-4 दिन के पहले के उत्तर प्रदेश के अखबारों में, गाजियाबाद के अखबारों में। तो इनके अनेकों के, अब जब एक केस खुला तो अनेकों केस खुलेंगे। ईडी ने तो पूछताछ करनी है। सबसे बड़ा जो पहले तो ईडी जो पैसे का लेन देन हुआ 144 करोड़ रुपये, याद होगा आपको, जो 2021 में शराब इन दुकानदारों ने दिल्ली सरकार को टैक्स देना था, वो टैक्स इन्होंने माफ़ किया। वो आप ये बताइए कि दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए, हॉस्पिटल बनवाने के लिए, अपने हॉस्पिटल से लेके, फ्लाईओवर से लेके, स्कूल बनाने के लिए जो पैसा टैक्स के रूप में आता था, वो आपने टैक्स क्यों माफ़ किया? कौन होते आप टैक्स माफ़ करने वाले? आपकी मिली भगत थी। आपने 144 करोड़ रुपए में आधा आपने कंपनी को दे दिया होगा, आधा आपने खुद रख लिया होगा, और नुकसान किसका हुआ? दिल्ली की जनता का। तो ये थे हमारे साथ विनोद बछेती, भारतीय जनता पार्टी मयूर विहार जिला के अध्यक्ष, और इन्होंने बताया कि इसमें जो है बेशक मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो चुके हो, सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हो चुके हो, लेकिन यहाँ पर बीजेपी का प्रदर्शन इसलिए कि अरविंद केजरीवाल, जिनको बार बार बीजेपी की तरफ से किंग पिन कहा जा रहा है इस मामले में, उनकी गिरफ्तारी होना बेहद जरूरी है। आज यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जो प्रदर्शन निकाला जा रहा है, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भूपेंद्र गोठवाल हैं, दिल्ली बीजेपी SC मोर्चा के हेड हैं। संजय सिंह कह रहे हैं कि हत्या की साजिश करवा रही है बीजेपी सिसोदिया के खिलाफ। संजय सिंह कभी आपने सुना है कि अच्छी बातें करते हैं? वो कभी भी बेबुनियादी बातें करते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता। उनका चरित्र क्या है ये आप आम जनता से भी पूछ लेना। संजय सिंह का कहने का कोई औचित्य नहीं है, सबूत है सीबीआई के पास। सीबीआई कभी भी कोई एक सामान्य विधायक के ऊपर भी एक्शन नहीं लेगी जब तक कोई ठोस सबूत नहीं होंगे, और एक डिप्टी CM के ऊपर एक्शन ले रही है तो उसके बाद ऐसे पुख्ता सबूत होंगे जिसके कारण से वो ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो मनीष सिसोदिया ने एक लेटर लिखा है जेल से 3 पेज का, और केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी वाले इनको जेल में डाल रहे हैं, जबकि शिक्षा जो है हम उसमें बदलाव करना चाहते हैं। आपके सामने दिल्ली का क्या हाल है? दिल्ली में कहीं कोई नया स्कूल खुला हो तो बताइए, नया कोई कॉलेज खुला हो तो बताइए, नया कोई स्वास्थ्य के हिसाब से कोई नया हॉस्पिटल खुला हो तो बताइए। दिल्ली में कोई विकास के नाम पे कोई काम नहीं हुआ। दिल्ली की जनता को सिर्फ और सिर्फ छला गया है, दिल्ली की जनता को ठगा गया है। दिल्ली की जनता के साथ झूठ बोलकर केजरीवाल ने वोट लिया। अब दिल्ली की जनता जान चुकी है और इसका जो झूठ सबके सामने आया है, आप खुद सोचिए, प्रत्येक परिवार में शराब पहुंचाकर वो क्या मैसेज देना चाहते थे? आप जनता को बताने की आवश्यकता नहीं है, आप भी मीडिया के बंधु हैं, आप भी लगातार सच के बारे में जानते हैं, और आपके माध्यम से ये सच जनता के बीच में जा भी रहा है। आज आने वाले समय में, आज तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इस सारे अभियान का, इस सारे जो ये कांड हुआ शराब का या कोई भी घोटाला, इसका मुख्य आरोपी केजरीवाल है। आज उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए।